Okay, so today we will start with the we have seen in the last lecture common causes of fire. Okay, so in this lecture we will see the basic ways of extinguishing fire. Okay, uh, मतलब क्या है इसका कि जो फायर का कॉज है जिसकी वजह से फायर लगा है उसको हमको बुझाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको कौन कौन सी चीजें लगेगी यहाँ पे. ओके, तो बेसिक वेज क्या है? कूलिंग. So lower the temperature with water or water mist. Okay, depending on the type of fire हम क्या यूज कर सकते हैं, वाटर या फिर वाटर मिस्ट यूज कर सकते हैं टू लोअर द टेम्परेचर फॉर द कूलिंग पर्पज. अनदर क्या है? स्मूदरिंग. स्मूदरिंग मतलब क्या है कि कट ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग फोम. ओके, मतलब जो ट्रायंगल था हमारा जिसमें एक ऑक्सीजन है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से आग जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो उसमें का जो ऑक्सीजन है अगर वो ट्रायंगल में का अगर वो निकाल दिया तो क्या होगा, जो फायर है वो अ, कम हो जाएगा या फिर फायर बुझ जाएगा. ओके, तो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कट ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग फोम. फोम को यूज करके हम ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कम कर सकते हैं. अनदर वन इज योर CO2 और फायर ब्लैंकेट. ओके, CO2 का यूज करके भी और फायर ब्लैंकेट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो फायर है उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं. अनदर वन इज योर स्टारवेशन. मतलब क्या? रिमूव और आइसोलेट द फ्यूल सप्लाई. जो फ्यूल है जिसकी वजह से हमारी जो फायर है वो लगी है, उसको हम अगर रिमूव करते हैं उस फ्यूल को, तो फिर क्या होगा, वो जो आग है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. उसको क्या बोलते हैं हम? स्टारवेशन. मतलब जो सप्लाई है उसको क्या करना, कम करना या फिर पूरी तरह से बंद करना. अनदर वन इज योर इनिबिशन. व्हाट इज इनिबिशन? कि स्टॉप द केमिकल चेन रिएक्शन यूजिंग द ड्राई केमिकल पाउडर. हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेन रिएक्शन जिसकी वजह से आपकी जो आग है वो कंटिन्यूसली जल रही है, तो उसका जो चेन रहता है केमिकल का उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर यूज करके वो जो आग की इंटेंसिटी है, वो जो फायर लगा है उसको क्या कर सकते हैं, हम बुझा सकते हैं. तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? inhibition. Okay, so these are the four ways of extinguishing fire, like cooling, smothering, starvation and inhibition. Okay, so using these ways we can extinguish the fire. Okay, चूज द मेथड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फायर. यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फायर. हमने लास्ट लेक्चर में ही ये देखा था. ओके, टाइप ऑफ फायर. सो फॉर एग्जाम्पल, वाटर कूल्स द क्लास ए फायर well, but is unsafe to on the live electrical wires. Okay, मतलब अगर जो आग है अगर वो मतलब वुड या फिर वुड से लगी है या फिर पेपर से लगी है, तो वो क्लास ए फायर के अंडर आता है. तो वो क्या कर सकते हैं, हम यूजिंग द वाटर कूलेंट उसको हम बुझा सकते हैं. लेकिन अगर वहीं पे अगर कॉज ऑफ फायर क्या है, लाइव इलेक्ट्रिकल वायर है, तो वहां पे हम पानी का यूज नहीं कर सकते टू एक्सटिंग्विश द फायर. अगर पानी का यूज करोगे तो फिर क्या होगा, वो आग और भी बढ़ जाएगी. ओके, तो जो हम वे यूज कर रहे हैं टू एक्सटिंग्विश द फायर वो डिपेंड्स ऑन द type of fire. Okay, so choosing of method is very much important here. The next one is the classification of fire. Okay, so there are the four types of fire. We classify the fire in the four types, like class A, class B, class C and class D. Okay, तो यहाँ पे क्लास ए जो फायर है वो किस वजह से यहाँ पे व्हाट इज द कॉज ऑफ क्लास ए फायर? इट इज द ऑर्डिनरी कंबस्टिबल वुड. ओके, जो वुड है उसकी वजह से जो फायर लगती है वो किसके अंडर आती है? इट कम्स अंडर द क्लास ए फायर. अनदर वन इज पेपर, क्लॉथ या फिर रबर है या फिर मेनी प्लास्टिक अगर वो जमा है एक जगह पे, तो उसकी वजह से जो फायर लगता है इट कम्स अंडर द क्लास ए फायर. ओके, अनदर वन इज क्लास बी फायर. तो ये जो क्लास बी फायर है इसके अंडर कौन कौन से कॉजेस आते हैं? व्हाट आर द फ्यूल्स हियर? फ्लेमेबल लिक्विड्स. ओके, फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल, डीजल,
ऑयल, पेंट एंड सॉल्वेंट। ओके, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड है हमको पता है, पेट्रोल है, डीजल है, रॉकेल है। ओके, इनको थोड़ा सा भी स्पार्क अगर लग गया तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत बड़ी आग लग जाती है। ओके, तो जो फ्लेमेबल लिक्विड है उनकी वजह से जो आग लगती है, लाइक पेट्रोल, डीजल, ऑयल और पेंट और सॉल्वेंट, इनकी वजह से जो आग लगती है, इट कम्स अंडर द क्लास बी फायर। ओके, अनदर वन इज योर क्लास सी फायर। ओके, तो क्लास सी फायर में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर्स। क्लास सी के अंडर क्या आता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आग लगती है हमारी, उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं, क्लास सी में करते हैं। तो इसमें क्या आता है आपका, इट कम्स अंडर द लाइव वायरिंग, मोटर्स, लाइक स्विचेस एंड कंट्रोल पैनल्स। ओके, जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इक्विपमेंट है उसकी वजह से जो भी आग लगती है, लाइक लाइव वायरिंग, या फिर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अदरवाइज मोटर्स जो हम यूज़ करते हैं, ओके, फॉर द डिफरेंट पर्पजेस, तो उसकी वजह से भी जो लगता है, इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिकल फायर, लाइक स्विचेस एंड द कंट्रोल पैनल। सो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर जो आता है अंडर, तो वो कम्स अंडर द क्लास सी फायर। अनदर वन इज योर क्लास डी। तो क्लास डी में यहाँ पे क्या आएगा, सी हियर, कंबस्टिबल मेटल्स। ओके, कंबस्टिबल मेटल्स में क्या आएगा आपका, यू नो द व्हाट आर द मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है, हम जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स है, तो उसमें से जो मेटल्स है उसकी वजह से जो आग लगती है, लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल जिसकी वजह से क्या होता है, कंबस्टिबल मेटल्स जो है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और एल्यूमिनियम पाउडर है। ओके, मैग्नीशियम, इसको हम किससे, व्हाट इज द साइन ऑफ इट, Mg बोलते हैं हम इसको। अनदर वन इज सोडियम, इसको Na रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम को क्या करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्यूमिनियम जो है उसको किससे करते हैं, रिप्रेजेंट Al से। तो ये जो मेटल है, दिज आर द कंबस्टिबल मेटल। तो इसकी वजह से जो आग लगती है, द कॉज ऑफ फायर, ये क्या है, फ्यूल का काम करते हैं क्लास डी फायर में। ओके, तो इनकी वजह से जहाँ पे भी आग लगेगी, इट कम्स अंडर द क्लास डी फायर। ओके, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि लेबल्स कैन वेरी स्लाइटली बाय कंट्री, फॉर व्हाट, फॉर द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। मतलब हमने यहाँ पे इन आवर इंडिया क्लास ए के अंडर यहाँ पे क्या डाला है, वुड, पेपर, क्लोथ। इनकी वजह से अगर आग लगेगी तो उनको क्या बोलेंगे, इट कम्स अंडर द क्लास ए फायर। ओके, तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंट्री स्लाइटली। अनदर वन इज ऑलवेज फॉलो द एक्सटिंग्विशर लेबल एंड लोकल सेफ्टी स्टैंडर्ड इन योर एरिया। जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ फायर सेफ्टी का जो इशू है उसको हमेशा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं रिगार्डिंग द फायर, वो हमको पता होनी चाहिए। तो इस जो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग रहता है उसको हमेशा हमको क्या करना है, सीरियसली लेके उसको फॉलो करना है, जिसकी वजह से अगर हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ द फायर, तो फिर हमको वो हैंडल करनी आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज फॉलो द एक्सटिंग्विशर लेबल। एक्सटिंग्विशर लेबल मतलब क्या, कि जो एक्सटिंग्विशर रहता है, वो अगर वो क्लास ए फायर का है, उस पे लेबल अगर क्लास ए लिखा है, तो वो क्या करेगा, वो कौन सी आग बुझाएगा, वो बुझाएगा आग जिसका कॉज क्या है, वुड, पेपर और क्लॉथ की वजह से जो भी आग लगी है उसको कौन एक्सटिंग्विश करेगा, क्लास ए एक्सटिंग्विशर उसको क्या करेगा, वहाँ पे बुझा सकता है। ओके, रूल ऑफ थंब यहाँ पे क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द बर्निंग मटेरियल फर्स्ट। ओके, क्या थंब है कि अगर कहीं पे अगर आग लगती है तो आप फर्स्ट कौन सी चीजें देखोगे। ओके, कि व्हाट इज द बर्निंग मटेरियल फर्स्ट, मतलब क्या कि फ्यूल क्या है, कि किसके वजह से ये आग लगी है, कॉज क्या है। मतलब अगर वुड के वजह से लगी है तो वुड इज द मटेरियल फॉर द बर्निंग। तो फिर इसको बुझाने के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे आप, you will use the class A extinguisher. So then pick the correct extinguishing method for the for the extinguishing that fire. Okay, so use the correct extinguisher for
व्हाट? सो यहाँ पे रूल ऑफ थंब क्या देखा हमने? व्हाट इज द रूल ऑफ थंब हियर? इज द आइडेंटिफाई द बर्निंग मटेरियल फर्स्ट। हमको जो बर्निंग मटेरियल है, जो कॉज है इसका फायर का, उसको हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस वन एंड देन पिक द करेक्ट एक्सटिंग्विशिंग मेथड और एक्सटिंग्विशर। ओके, मतलब जो एक्सटिंग्विशर क्लास ए रहता है, क्लास बी एक्सटिंग्विशर रहता है, क्लास सी एक्सटिंग्विशर रहता है और क्लास बी एक्सटिंग्विशर रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फायर वी यूज द एक्सटिंग्विशर टू जस्ट वो आग को बुझाने के लिए हम वो टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ओके, सो दिज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। Okay, class D fire. Okay, so different fire classes require the different extinguishing agent. Okay, कौन से एजेंट है क्लास ए के लिए? वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर एंड मेनी अदर प्लास्टिक मटेरियल। क्लास बी में क्या आएगा? फ्लेमेबल लिक्विड्स में आपका पेट्रोल, डीजल, ऑयल और पेंट और एनी सॉल्वेंट, जिसके वजह से क्लास बी जो फायर है वो लग सकता है। अनदर वन इज योर क्लास सी। क्लास सी में क्या आएगा आपका? इलेक्ट्रिकल फायर में बिकॉज ऑफ द लाइव वायरिंग, मोटर्स, स्विचेस और द कंट्रोल पैनल्स। अनदर वन इज योर क्लास डी। क्लास डी में क्या आएगा? कंबस्टिबल मेटल्स आएंगे लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और द एल्यूमिनियम पाउडर। these are the combustible metals. okay, जो एलिमेंट रहते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। तो जो मेटल है उनकी वजह से क्या होता है? कंबस्टिबल मेटल, उसकी वजह से क्लास डी टाइप ऑफ फायर यहाँ पे लगती है और उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लास डी एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर classes of A, B, C and D. Okay, so these are the example of your cause of fire for the class A fire, for class B fire, then class C fire and class D fire. Okay, so these are the types of fire. Then these are the examples. These are the causes of this fire. The fuel of the class A fire are the wood, paper, cloth, rubber or plastic. एंड द कॉमन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या होते हैं? फॉर द क्लास ए टाइप ऑफ फायर वाटर यूज कर सकते हैं, फोम यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई पाउडर यूज कर सकते हैं टू एक्सटिंग्विश द क्लास ए फायर। ओके, देन क्लास बी फायर जो है, ओके उसके एग्जांपल क्या है यहाँ पे? उसके जो फ्यूल है, कॉजेस क्या है? इट बर्न्स ड्यू टू द पेट्रोल, डीजल, पेंट्स, ऑयल और सॉल्वेंट। इनकी वजह से ये आग लगती है, क्लास बी फायर। और इसको बुझाने के लिए, मतलब एक्सटिंग्विश करने के लिए एजेंट कौन से होते हैं? दे आर लाइक फोम, CO2 और द ड्राई पाउडर। इनको यूज करके आप क्लास बी फायर जो है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ओके, देन क्लास सी जो है, क्लास सी फायर, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो कौन से आपके? लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वायरिंग। जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इक्विपमेंट है और जो लाइव वायरिंग है उसकी वजह से जो आग लगती है, उनके वजह से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कौन से एजेंट यूज करते हैं? दे आर लाइक CO2, ड्राई पाउडर आफ्टर आइसोलेटिंग पावर। ओके, ओके, मतलब पावर को आपको पहले आपको ऑफ करना है। फर्स्ट यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर एंड देन यूज द ड्राई पाउडर टू एक्सटिंग्विश द क्लास सी फायर। अदरवाइज क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज द CO2 टू एक्सटिंग्विश द फायर। अनदर वन इज योर क्लास डी फायर। तो इसमें क्या है आपका? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और द मेटल डस्ट। सो ये क्या है? कंबस्टिबल मेटल्स है। तो इनकी वजह से क्या होता है? क्लास डी फायर ऑकर होता है। ओके, सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ क्लास डी फायर? द कंबस्टिबल मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और दी मेटल डस्ट। इनकी वजह से क्लास डी फायर यहाँ पे अराइज होता है। और इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, मतलब बुझाने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं एक्सटिंग्विशिंग का? स्पेशल मेटल ड्राई पाउडर। ओके, ओनली यहाँ पे हम स्पेशल मेटल ड्राई पाउडर जो होती है
उसका ही यूज करते हैं। मतलब जो क्लास डी एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या होता है, मेटल ड्राई पाउडर होती है और उसको ही हम यूज करते हैं कि क्लास डी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमको नोट क्या दिया है यहाँ पे कि नेवर यूज वाटर ऑन एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल फायर और बर्निंग मेटल फायर। जो मेटल फायर है या फिर इलेक्ट्रिकल फायर है, पहले हमको क्या हमने लास्ट की स्लाइड में देखा था, पिछले वाली, कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉज ऑफ फायर, मतलब द टाइप ऑफ फायर, मतलब जो फायर है उसका टाइप कौन सा है, वो क्लास ए है, बी है, या क्लास सी है, या फिर क्लास डी है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फायर यू हैव टू यूज द एक्सटिंग्विशिंग एजेंट और द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश दैट फायर। ओके, तो हमको क्या करना है, अगर फायर इलेक्ट्रिक की वजह से लगा है या फिर बर्निंग ऑफ मेटल फायर की वजह से है,